ओम नमो ब्रह्मं देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हाँ, आस्थावान सज्जनों, अभी हमारे सामने पौष मास चल रहा है और अब हम आपको आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप लोगों ने इसके पहले अघन मास की कथा सुनी और काफ़ी आप लोगों ने पसंद की। हम कथा का सार आपको संक्षेप में सुनाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता। पूरा सार भाव जो खास कथा का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। तो सुनिए, पौष मास की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसका क्या नाम है और इसकी कथा क्या है वो सुनिए। युधिष्ठिर बोले, पौष कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, क्या विधि है, किस देवता का पूजन होता है, हे जनार्दन विस्तार से कहिए। तब भगवान बोले, हे राजन सुनिए, पौष कृष्ण पक्ष में द्वादशी युक्त एकादशी होती है। उसकी विधि लोकहित के लिए मैं तुमसे बता रहा हूँ। एकादशी का नाम है सफला एकादशी। इस एकादशी, ये जो पूर्ण पूष मास के कृष्ण पक्ष में जो आती है उसे सफला एकादशी कहते हैं। इसके नारायण अधिदेव हैं, विधि पूर्वक उनका पूजन करें। जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं वे सर्वथा मेरे प्रिय हैं, ऐसा भगवान का कहना है। व्रत के दिन अच्छे ऋतु फलों से मेरा पूजन करें। सफला में दीपदान विशेष उत्तम कहा गया है। अरे सफला एकादशी को, इस एकादशी को दीपदान की बड़ी महिमा है। और रात्रि में जागरण करें, उसका फलस्वरूप राजन इसके समान ना तो यज्ञ है, ना तीर्थ है और ना संसार में कोई ऐसा व्रत है इससे बड़ा। एकादशी का व्रत वैष्णवों के लिए तो भैया सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। अब इसकी कथा सुनाते हैं। तो युधिष्ठिर पूछते हैं, महाराज की कथा क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा सुनो। एक चंपावती नाम की नगरी में एक महिष्मत नाम का राजा था। उसके 4 पुत्र थे। तो कहा गया ना भाई, मानस में भी कहा है कि एक पुत्र एक पिता के विपुल कुमारा, और सब दिखते हैं विविध प्रकारा। सब अलग अलग स्वभाव होता है और अलग अलग उनकी बुद्धि होती है। तो इसमें जो चौथा लड़का जो था, राजा का चौथा पुत्र, वह बहुत ही कहना चाहिए कि चरित्रहीन था। वेश्याओं के साथ रहना, शराबपान करना और सब गलत, जितने भी बुराई के काम हैं वो सारे गलत काम करता था। और लड़ाई झगड़े करना, लोगों को परेशान करना, मारपीट करना। धीरे धीरे शिकायत राजा के पास पहुंचती है। और उस समय तो भैया राजा के बारे में तो बताया है नहीं, जासु राज पी प्रजा दुखारी। तो राजा जो है अपनी प्रजा का बड़ा ध्यान रखने वाला होता था, बड़े दानशील होते थे राजा लोग। तो उन्होंने अपने पुत्र को, जबकि उनका खुद का पुत्र था, किंतु जब उसकी शिकायतें आने लगी, लोगों को परेशान करने लगा, तो उसे घर से निकाल दिया राजा ने कि भाई ऐसी औलाद से तो बिना ही औलाद के ही ठीक है। 3 पुत्र हैं मेरे, उसे भगा दिया घर से। अब वो घर से जब भाग गया तो जंगल में जा कर के इधर भूखा प्यासा फिरने लगा। कहीं खाने पीने को जो मिल जाए तो मांसाहारी हो गया, वो शिकार करने लगा। और शिकार करके लोगों को शिकार करने लगा, मांसाहारी हो गया। तो शराब मिल जाए तो शराब पीने लगा, वेश्यागामी हो गया। और नाना प्रकार जितने भी अवगुण होना कहना चाहिए, सारे अवगुण थे उसमें। घर से जब वो भागा तो कभी उसे भोजन मिल जाए, कभी ना मिले। तो भूखा प्यासा जंगल में भटक रहा है, फिर रहा है। तो भूख कहते घूमते घूमते एक बार क्या है, एक पीपल के पेड़ के नीचे आया। ठंड के दिन थे, कपड़े ज़्यादा थे नहीं उसके पास में, फटफटू गए थे। भूख प्यास में लथो और कहना चाहिए इतना असमर्थ हो गया था कि चलने फिरने में भी उसको दिक्कत जा रही थी। तो किसी तरह जाकर के पेड़ के पास जाकर के, पीपल के पेड़ के पास जाकर के रुक गया और रात हो गई, रही सो गया। वो 10वीं का दिन था। 10वीं को ही उसको खाने पीने शिकार कुछ नहीं मिली, तो वो भूखा ही प्यासा रात को सो गया। अब सवेरे दूसरे दिन जो है जब सो गया वो, तो दूसरे दिन 11 थी, एकादशी थी। उस दिन पौष कृष्ण पक्ष था, एकादशी थी। तो दिन के 12 बजे तक वो पड़ा रहा, शिथिल पड़ा रहा। ठंड के मौसम में अकड़ गया, शरीर अकड़ गया, हिम्मत ना हो उसको उठने की। तब वो जैसे तैसे करके उठा। अब खाने पीने कुछ मिले ही नहीं, 12 बज गए। जब सोचा चलो कुछ लाऊं, कहीं शिकार मिल जाए, कुछ फल मिल जाए, कुछ तो इधर उधर से कुछ फल ले करके
कुछ लेकर फल लेके आया वो, और वो फल ला करके उसने जैसे तैसे कुछ फल ला करके वहाँ रखे पेड़ के नीचे, और वहाँ आकर के फिर रात को फिर वो ऐसा योग ऐसा रहा कि सायंकाल तक उसे कुछ भी नहीं मिला। उसको फिर जब रात को फल मिले तो वो भी रख करके और वो सो गया। अब इस प्रकार से उसका एकादशी का व्रत हो गया। मतलब वो ना तो उसे अन्न मिला खाने को, और ना किसी प्रकार का उसने भोजन किया उस दिन। तो इस प्रकार से वो कथा आती है ना भाई, शिवरात्रि की कथा आती है इसी प्रकार के कि वो भील था, वह भी जो है इसी प्रकार से शिवरात्रि पर मजबूरी में भूखा प्यासा रहा। तो इसी प्रकार से ये भी एकादशी, पूरी एकादशी जो है, तो शाम को जो फल मिले तो वो फल रखे थे। उसके बाद में भगवान ने जब देखा दूसरे दिन, तो थोड़े बहुत फल खाए उसने। भगवान ने देखा ये जो फल चढ़ाए इसने, वो फल उन्होंने स्वीकार कर लिए भगवान ने, और उस दिन एकादशी थी, इसलिए उसका व्रत सफल हो गया। इसलिए इस व्रत का नाम सफला एकादशी हो गया। और क्या हुआ, उसको सपना हुआ फिर रात में, और भगवान प्रसन्न हो गए उस पर कि भाई तू जा, तेरे 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 जितने भी खून माफ, तेरे मतलब तेरे अपराध जितने भी अपराध किए हैं मैं सब अपराध माफ करता हूँ, और राजा तेरे पिता की बुद्धि पलट जाएगी, तुझे बड़े स्वागत के साथ तेरा स्वागत करेंगे, बड़े आदर के साथ स्वागत करेंगे। और वो व्रत का ऐसा प्रभाव रहा उस समय कि उसका देह भी अच्छी हो गई, स्वस्थ हो गया वो, और उसको आभूषण वगैरह वस्त्र वगैरह भी मिल गए उसको, भगवान की ऐसी कृपा हुई। और सब करके जब वो लौट करके जब घर गया, यानी अपने देश में अपने नगर में पहुंचा, तो वहाँ राजा ने, पिता ने उसको पर देख करके, अरे मेरा पुत्र तो भैया बिल्कुल जो सुधर गया है, आदमी का चेहरा ही बता देता है। तो अपराधी वृत्ति का होता है उसका चेहरा ही अलग होता है, और जो उस पर सात्विकता आ जाती है वो अलग ही हो जाता है। और जब आया, पिता ने उसे अंगीकार कर लिया, उसे अपना राज्य सौंप दिया। राजा चले गए अपने तपस्या करने, और इसने बड़े सुखपूर्वक राज्य किया। और राज्य करके अंत में क्या हुआ कि जीवन भर वही भी बराबर जो है भगवान का पूजन करता रहा। और इसको यह जो पुत्र था, इसका नाम भैया हमारी पोथी में जो है लुम्पक बताया है, कि लुम्पक नाम था इसका। यह जो लुम्पक राजा फिर बाद में जीवन भर एकादशी का व्रत करता रहा, और इस प्रकार से भगवान के लोग को प्राप्त हुआ। तो आज की है भैया उस मास की सफला एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी, यह सफला एकादशी कहलाती है। तो निश्चित रूप से इस दिन जो भी व्रत करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से, नाम ही उसका भैया एकादशी का सफला है, तो उसकी मनोकामनाएं सफल होंगी। और बोलिए एकादशी मैया की जय।